नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का एक पाठ करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है कच्चा चिट्ठा और इस पाठ के लेखक हैं ब्रजमोहन व्यास जी। यह जो पाठ है ये ब्रजमोहन व्यास जी की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा का एक अंश है। इस पाठ में उन्होंने अपना खुद का ही कच्चा चिट्ठा खोला है। कच्चा चिट्ठा से क्या अभिप्राय है? कच्चा चिट्ठा यानी अपनी पोल खोलना, रहस्य उद्घाटन करना, अपने विषय में कोई बात साफ साफ खोल करके बता देना। तो कई ऐसी बातें जिनके विषय में आम लोगों को पता नहीं होता, केवल वही व्यक्ति जानता है जिसने वो किया है। तो जब वह अपनी ही उन बातों का खुलासा कर रहा है तो यानी यह क्या है? कच्चा चिट्ठा। तो इसमें ब्रजमोहन व्यास जी ने यह बताया कि उन्होंने प्रयाग संग्रहालय यानी इलाहाबाद में एक संग्रहालय जो तैयार किया था, तो उसमें सारी ऐतिहासिक महत्व की पुरानी पुरानी वस्तुओं का संग्रह करने के लिए कितना श्रम किया, कौन कौन से तरीके अपनाए। इसके लिए कई बार उन्हें छल कपट का सहारा भी लेना पड़ा, कई बार चोरी भी करनी पड़ी और कभी कभार थोड़े बहुत पैसे दे करके, धन दे करके भी उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की और इस तरह से एक संग्रहालय तैयार किया। तो ये सारी अपने बारे में जो विशेषकर ऐसी बातें जो अन्य कोई नहीं जानता, उनके बारे में बताना इस पाठ में लेखक का उद्देश्य रहा है। इसमें उन्होंने बताया कि प्रयाग संग्रहालय को तैयार करने के लिए वे जब भी कहीं जाते थे तो उनकी नज़र हमेशा ये रहती थी कि यहाँ से मुझे ऐसी कौन सी वस्तु मिल सकती है जो मेरे संग्रहालय के काम आए। क्योंकि वो यह सोचते थे कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। छूछे हाथ मतलब खाली हाथ नहीं लौटता। वह ये देखते रहते थे कि कहाँ पर उन्हें अपने संग्रहालय के लायक कुछ पुरानी मृण मूर्तियाँ मिल जाएं, कुछ पुराने शिलालेख मिल जाएं, कुछ सिक्के मिल जाएं, इस तरह की चीज़ें जो कि ऐतिहासिक महत्व की हैं और जो उनके संग्रहालय के काम आ सकती हैं। तो वो उन पर उनकी नज़र रहती थी। एक बार वे कौशाम्बी आए हुए थे। कौशाम्बी से 2.5 मील दूर ही था पसोवा। तो उन्होंने सोचा पसोवा चला जाए, क्योंकि पसोवा जो है एक विशेष जैन तीर्थ था और वहाँ पर प्रतिवर्ष जैन मेला लगता था। वहाँ एक प्रसिद्ध गुफा भी थी जिसमें ऐसा कहा जाता है कि कभी विषधर रहा करता था, मतलब एक जहरीला सांप, बहुत बड़ा सांप सा रहा करता था। और वहाँ उधर उसके पास ही बुद्ध देव के नख और शिख भी रखे हुए थे। तो इस तरह इस स्थान का एक धार्मिक महत्व था। तो वे पसोवा गए। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ से मुझे अपने संग्रहालय के लिए कुछ सिक्के, कुछ मूर्तियाँ, कुछ सामान मिल सकता है। हालांकि वो ज़्यादा सामान तो उन्हें वहाँ से नहीं मिला, लेकिन जब वो पसोवा से वापस आ रहे थे तो कौशाम्बी आते हुए दूसरी तरफ से आए। तो गांवों में से होकर जब वो आ रहे थे, उन्हें एक खेत की मेड़ के पास पड़ी हुई चतुर्मुखी शिव जी की मूर्ति मिली। एक पेड़ के नीचे रखी हुई थी, शिव जी की मूर्ति मिली। उन्होंने देखा आसपास तो कोई है नहीं। अपने शब्दों में उन्होंने स्थानीय भाषा में क्या कहा? ना कुकर भूका ना पहरू जागा, यानी ना तो कोई कुत्ता भौंका ना किसी पहरेदार ने देखा। तो उन्होंने सोचा चुपचाप इस मूर्ति को उठा करके रख लेता हूँ, और इक्के पर यानी तांगे पर, जिस तांगे पर वो गए थे उसी तांगे पर उन्होंने वो मूर्ति रखी और उठा करके संग्रहालय में ले आए। लेकिन 2 दिन बाद ही उस गांव के लोग आ गए और कहने लगे कि हमने तो उपवास रखा है, जब तक ये शिव जी की मूर्ति हमारे गांव में वापस नहीं जाती हम लोग व्रत नहीं तोड़ेंगे, हम ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। तो अब ऐसे में इन्हें लगा कि ये तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं जब अपना ही सिक्का खोटा तो पुरखवैया का क्या दोष। परखवैया का मतलब परखने वाला। अगर मान लो हम सिक्के को परखने के लिए लेके गए हैं, अगर सिक्का खोटा है तो परखने वाला तो उसे खोटा ही बताएगा। तो परखने वाले का क्या दोष जब अपना ही सिक्का खोटा। यानी चोरी तो वो करते ही थे और यह बात वो जानते भी थे। तो इसी कारण से उन्होंने सोचा वाकई गलती तो मैंने की ही है और अब बात को बढ़ाने का फायदा नहीं। उन्होंने चुपचाप वो मूर्ति वापस कर दी और खुद ही मिठाई और पानी मंगा करके गांव वालों का व्रत तुड़वाया। तो इस प्रकार कभी कभी उन्हें झुकना भी पड़ जाता था। और
यदि मान लो गांव वाले नहीं आते तो मूर्ति तो संग्रहालय का हिस्सा बन ही जाती। पर वो जहां कहीं भी जाते थे, अगर उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे करके भी कुछ कांसे की मूर्तियां, कुछ मृद मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्तियां, कुछ पुराने सिक्के कुछ लेने पड़ जाते थे तो वो ले लेते थे। और इस प्रकार वे कोशिश करते थे कि संग्रहालय के लिए अधिक से अधिक सामान जुटाया जा सके। परंतु इस तरह से जुगाड़ करने में कई बार उन्हें ऐसा भी लगता था कि दफ्तर के, कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के आगे थोड़ा सा सम्मान का प्रश्न भी आ जाता है, तो वो संकल्प करते थे कि चलो अब आगे से इस तरह चोरी करके तो नहीं उठाना। तो एक बार उन्होंने क्या किया, खेत के किनारे किनारे जा रहे थे, डांड डांड पर यानी खेत के किनारे किनारे पर वो चले जा रहे थे। अचानक से उन्हें खेत की मुंडेर पर रखी हुई एक 8 फुट ऊंची बोधिसत्व की मूर्ति मिल गई। तो उस मूर्ति को देख करके उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई दिख नहीं रहा, और उन्होंने उठा के जैसे ही उसे अपने पास कोशिश की रखने की, इतने में एक बुढ़िया आ गई, कहने लगी ये खेत मेरा है, ये मूर्ति मेरी है, मैं तो नहीं दूंगी। तो अब इन्होंने देख के समझ लिया था कि मथुरा के लाल पत्थर की मूर्ति है और बोधिसत्व की मूर्ति जिसका सिर नहीं था, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा पूरा का पूरा बिल्कुल सही सलामत था, खंडित नहीं था। तो मूर्ति बड़े काम की थी, संग्रहालय के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। तो इन्हें यह भी मालूम था कि दूसरों की जो सिक्कों की खनक है वो किसी का भी ईमान डोल सकती है, डुला सकती है, डगमगा सकती है। तो इन्होंने अपनी जेब में पड़े हुए सिक्के खनखनाए और अंत में 2 रुपये दे करके उस बुढ़िया से पीछा छुड़ाया। यानी 2 रुपये में इन्होंने वो बोधिसत्व की मूर्ति खरीद ली और उस मूर्ति को कुछ समय पश्चात जब संग्रहालय में रखी जा चुकी थी, एक फ्रांसीसी देखने के लिए आया और उसने उस मूर्ति के लिए इन्हें 10,000 रुपये देने की पेशकश की। परंतु ये समझ गए कि इस मूर्ति के विषय में तो इतना अधिक छप चुका है और ये बहुत अधिक कीमती है। इन्होंने कहा अच्छा, चोर के घर में मोर, तो यानी मुझसे भी ज्यादा चालाकी करने की कोशिश कर रहा है। तो इन्होंने वो मूर्ति नहीं दी और वो मूर्ति उसी संग्रहालय में बनी ही रही। तो ये कहते हैं कि ईमान जैसी कोई चीज मेरे पास नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि ईमानदार होने के कारण ही मैं वहां पे पैसे दे करके लेके आया, ऐसा नहीं है। ईमान जैसी कोई चीज मेरे पास नहीं है। और मैं बहुत बार ये भी सोचता हूँ कि चीज नहीं लेनी, बिना किसी की इजाजत की किसी दूसरे की वस्तु नहीं लेनी। परंतु यदि कोई बिल्ली चंद्रायण व्रत रखे और ये सोच ले कि अब मैं चूहे को नहीं खाऊंगी, चूहे को नहीं मारूंगी, अरे उसने यही तो एक व्रत लिया है ना कि चूहे को मारने के लिए, शिकार करने के लिए नहीं जाएगी। पर अगर चूहा स्वयं ही उसके सामने आ जाए तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। यानी मैंने यह सोचा मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि मेरी आंखों के सामने अचानक से कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु आ जाएगी जो मेरे संग्रहालय के काम आ सकती है और उस समय कोई देख भी नहीं रहा, फिर तो मुझे उठानी पड़ेगी। तो इस तरह से ऐसा कह करके ये थोड़ी सी सफाई देते हैं कि मैंने जो वस्तुएं इकट्ठी की उसमें मेरा कसूर नहीं है, मैं ऐसी चीजों को देख करके अपने आप को रोक ही नहीं पाता। पर साथ में वो ये भी मानते हैं कि मैं चीजों का संग्रह करता हूँ, आशिक नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कितना ही पैसा बहा करके चीजें इकट्ठी कर लूं, इकट्ठी तो करना चाहता हूँ परंतु व्यय कम से कम करना चाहता हूँ। और यही वजह है कि इन्होंने इतना बड़ा संग्रहालय इकट्ठा कर लिया, संग्रहालय बना लिया, परंतु उसके लिए खर्च बहुत ही कम करना पड़ा। इनके एक मित्र थे श्री के.एन. दीक्षित जी, तो वे खुदाई का काम देख रहे थे कहीं पर। तो हजियापुर नाम के एक स्थान पर इन्हें पता चला कि भद्रमथ का शिलालेख मिला है। तो इन्होंने जाकर के वो शिलालेख ले लिया और बाद में पता चला कि वो शिलालेख जो है म्युनिसिपैलिटी का था। तो वो उन्होंने मांगा, तब इन्होंने बताया कि मैंने तो 25 रुपये में लिया है, 25 रुपये दे करके भले ही तुम ले जाओ। अब वो शिलालेख तो चला गया, मगर इनके मन में कसक रह गई कि शिलालेख की क्षति हो गई। अब उस क्षति की पूर्ति करने के लिए दिमाग में ये चल रहा था कि किसी तरह से वो शिलालेख
मिले या उसके जितनी महत्वपूर्ण कोई अन्य वस्तु मिले। तो इसके लिए इन्होंने सोचा जहां से भद्रमत का शिलालेख मिल सकता है उसी गांव में अन्य चीजें भी तो हो सकती हैं। तो ये उस गांव के जमींदार के घर में जाकर के कुछ दिन रुके और एक दिन अचानक ही इन्होंने क्या देखा कि उनके घर के बाहर जो कुआं था उस कुएं के पास जो 4 खंबे थे, खंबों पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। इन्हें लगा ये तो बड़े काम की चीज है, तो इन्होंने उनसे बात की और उस जमींदार ने वो उठा करके उन खंबों की खुदाई करा के इनको दे दिए। तो इन्हें लगा कि उस शिलालेख की क्षतिपूर्ति हो गई। तो इस प्रकार ये पूरा प्रयास करते रहे कि जहां जहां से जैसे जैसे मुझे कुछ शिलालेख मिले, मृण मूर्तियां मिलें, कांसे की वस्तुएं मिलें, तांबे की वस्तुएं मिलें या फिर कोई सिक्के मिले जो मेरे संग्रहालय में काम आ सकते हैं, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाए। और जब संग्रहालय के लिए बहुत अधिक सामान इकट्ठा हो गया तो अब उसके लिए विशेष स्थान चाहिए था जहां वो रखा जा सके। तो इन्होंने ताराचंद जी की मदद ली, पन्नालाल जी की मदद ली और डॉक्टर साठे की मदद ली। इस तरह से अनेक लोगों की मदद लेकर के किसी ने भूखंड दिलाया, किसी ने नक्शा तैयार कराया, किसी ने शिलान्यास कराने में मदद की और अंत में इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से एक भवन का शिलान्यास करा करके उसमें संग्रहालय स्थापित करके फिर उसके देख रेख का जिम्मा डॉक्टर सतीश चंद्र काला को सौंप दिया और स्वयं उससे सेवानिवृत्त हो गए। यानी इन्होंने कहा जैसे अरुण के पीछे सूर्य है उसी तरह से मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। यानी सूरज की जो लालिमा होती है उसके पीछे वास्तव में सूर्य होता है। तो इसी प्रकार संग्रहालय तैयार करना मेरा सपना था। मैंने अपने पुत्र की तरह संग्रहालय को तैयार किया। उसके पीछे भले ही मेरा श्रम था, परंतु जब वो भवन तैयार हो गया मैंने उसके अभिभावक के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया और उसके बाद मैं स्वयं सेवा निवृत्त हो गया। तो इस प्रकार इन्होंने संग्रहालय के निर्माण में अपने पूरे परिश्रम का कच्चा चिट्ठा खोल करके यहाँ रख दिया है। तो बच्चों एक बार इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं और उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। मुख्य बिंदुओं में सबसे पहला बिंदु है यह पाठ व्यास जी की आत्मकथा मेरा कच्चा चिट्ठा का एक अंश है। आत्मकथा होती है अपने ही बारे में लिखी गई कोई कथा। लेखक अपनी संग्रहकारी प्रवृत्ति के कारण कहीं भी जाता था तो छूछे हाथ नहीं लौटता था। छूछे हाथ मतलब खाली हाथ। और संग्रहकारी प्रवृत्ति का अभिप्राय है चीजों को इकट्ठा करने की आदत। दूसरा बिंदु, लेखक को पसोवा जाने का अवसर मिला जो कि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पसोवा कौशाम्बी से करीब 2.5 मील की दूरी पर एक स्थान का नाम है। यहाँ पर जैन समुदाय का बहुत बड़ा मेला लगता था। यह भी कहा जाता था कि सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर स्तूप बनवाया गया था जिसमें बुद्ध देव के नाखून और बाल रखे गए थे। लेखक वहाँ जाना चाहता था क्योंकि वह सोच रहा था शायद वहाँ उसे पुरातत्व के कुछ निशान मिल जाएं, जैसे सिक्के, मूर्ति आदि। पुरातत्व से अभिप्राय पुरानी चीजें जो कि ऐतिहासिक महत्व की हों। तीसरा बिंदु, लेखक को पुरातत्व से संबंधित चीजें मिली और उन्होंने उन सबको काफी कम कीमत पर खरीद लिया। इसके लिए उन्हें चाहे कोई चाल चलनी पड़ती, वे स्वयं को रोक नहीं पाते थे। जैसे चंद्रायण का व्रत करती बिल्ली को यदि चूहा दिख जाए तो उसे अपना धर्म निभाना ही पड़ता है। कहने का अभिप्राय क्या है? चंद्रायण व्रत एक बहुत कठिन व्रत होता है जिसमें कि चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ अपने ग्रास की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाता है। यदि कोई बिल्ली ऐसा व्रत लेकर के बैठ जाए कि वह एक ग्रास से अधिक प्रतिपदा को नहीं खाएगी और दूसरे दिन दूसरी तिथि को 2 ग्रास नहीं खाएगी, लेकिन यदि उसके सामने चूहा आके स्वयं ही बैठ जाए तब तो उस पर झपट्टा मारेगी। ऐसे ही यदि कोई नहीं देख रहा तो लेखक भी चीजों को चुपके से उठाने में परहेज नहीं करेगा। चौथा बिंदु है मथुरा के लाल पत्थर की बनी 8 फुट लंबी मूर्ति जिसका सिर नहीं था, खेत में काम कर रही बुढ़िया से 2 रुपये में लेखक ने खरीद ली।
पर एक फ्रांसीसी द्वारा जब उसका मूल्य 10,000 रुपये आंका गया तब भी लेखक ने इसे नहीं दिया, क्योंकि यह कुषाण काल के राजा कनिष्क, ये कनिष्क राजा का नाम है और कुषाण काल हमारे इतिहास में एक काल का नाम है, एक समय का, एज का, युग का नाम है, जिसके द्वारा बनवाई गई अब तक की सबसे पुरानी बोधिसत्व की मूर्ति थी। साथ ही सिर के अतिरिक्त यह अन्य कहीं से भी खंडित नहीं थी, खंडित यानी टूटी हुई नहीं थी। वैसे भी उन्होंने पुरातत्व संबंधी वस्तुओं का संग्रह संग्रहालय के लिए किया था, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। पुरातत्व संबंधी वस्तुओं का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो पुरानी हैं और हमारे इतिहास से संबंध रखती हैं, और व्यक्तिगत लाभ यानी अपने खुद के फायदे के लिए। अगला बिंदु, चतुर्मुख शिव की मूर्ति के गायब होने पर गांव वालों का शक लेखक पर ही गया। चतुर्मुख का अर्थ आप समझ गए होंगे, 4 मुंह वाली शिव जी की मूर्ति जिसे कि लेखक चुपके से उठा करके ले आया था। उनके शक का आधार सही था, क्योंकि लेखक इस प्रकार के काम के लिए प्रख्यात हो चुका था। प्रख्यात यानी प्रसिद्ध, मशहूर। जब खोट उसमें था तो गांव वाले तो शक करेंगे ही, इसमें उनका कोई दोष भी नहीं था। यह एक स्वाभाविक बात थी। स्वाभाविक कहते हैं नेचुरल को। इसी कारण गांव वालों के रोष प्रकट करने पर लेखक ने चुपचाप वापस भी कर दी। रोष मतलब क्रोध। प्रकट करने पर लेखक ने चुपचाप वापस भी कर दी, किंतु वह स्वयं क्या कह रहा है, ईमान ऐसी कोई चीज उसके पास हुई नहीं तो उसके डिगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। डिगना मतलब डगमगाना, डोलना। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। अगला बिंदु, विभिन्न शिलालेख, ताम्र मूर्तियां, तालपत्र पर हस्तलिखित पुस्तकों के गट्ठर, सिक्के, कई हजार चित्र, मनके, मोहरे एकत्रित करने पर उनको रखने के लिए एक अलग भवन की जरूरत महसूस हुई। शिलालेख क्या होते हैं? जो शिला के ऊपर, चट्टान के ऊपर लिखी हुई बातें होती हैं। ताम्र मूर्तियां, तांबे की मूर्तियां। तालपत्र, विभिन्न पत्तों के ऊपर, पेड़ के पत्तों के ऊपर लिखा गया। और हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई किताबों के जो ढेर हैं, ये सब जब चीजें संग्रहालय के लिए इकट्ठी कर ली गई तो इसके लिए एक अलग भवन की जरूरत महसूस हुई। अगला बिंदु, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के तहत हर्जाना एकत्र करके, एकत्र मतलब इकट्ठा, कंपनी बाग में एक भूखंड भवन के लिए मिल गया। बंबई के प्रसिद्ध इंजीनियर मास्टर साठे और भूता, उन दोनों ने मिलकर संग्रहालय के भवन का नक्शा तैयार किया। डॉक्टर ताराचंद ने भवन के शिलान्यास का पूरा कार्यक्रम निश्चित किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संग्रहालय के भवन का शिलान्यास किया। राय बहादुर कामता प्रसाद कक्कड़, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जू देव, नागौद नरेश और उनके सुयोग्य दीवान लाल भागवेंद्र सिंह, स्वामी भक्त अर्दली जगदेव के सहयोग और सहानुभूति से संग्रहालय बन सका। उन सबका व्यास जी आभार व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। यहाँ पर ये जो विभिन्न नाम आए हैं, ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने संग्रहालय बनाने में सहयोग किया। अगले बिंदु पर चलते हैं। लेखक को पुरातत्व संबंधी पुस्तकों को खोजने का शौक है, परंतु किसी आशिक की तरह वे वस्तुएं पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होते थे। इसी कारण भद्रमथ शिलालेख की क्षतिपूर्ति लेखक ने गुलजार मियाँ के घर के सामने के कुएं के चारों ओर लगे खंभों से की, जिन पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा था और जो उन्हें मुफ्त में मिले थे। और अंतिम बिंदु पे आ गए। जिस प्रकार अरुण के पीछे सूर्य होता है, अरुण मतलब लाल रंग, उसी प्रकार स्वयं को केवल निमित्त मात्र मानकर प्रयाग संग्रहालय को एक पुत्र के जैसे पूरी तरह तैयार करके उसकी देखरेख का जिम्मा डॉक्टर सतीश चंद्र काला को सौंपकर व्यास जी ने स्वयं इसके कार्य से संन्यास ले लिया। अब हम कच्चा चिट्ठा पाठ के अभ्यास हेतु प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था? जैसा कि मुख्य बिंदुओं में हमने पढ़ा, पसोवा में जैन धर्म का तीर्थ स्थल था। वहां पर जैन समुदाय का बहुत बड़ा मेला लगता था और ऐसा भी कहा जाता था कि सम्राट अशोक के द्वारा वहां पर जो स्तूप बनवाया गया था उसमें बुद्ध देव के नाखून और बाल रखे हुए थे। लेखक वहां इसलिए जाना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था शायद उसे पुरातत्व के कुछ निशान जैसे सिक्के, मूर्तियां आदि मिल जाएं। अगला प्रश्न, मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता से क्या तात्पर्य है?
लेखक कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि लेखक कहीं भी जाता था तो वह खाली हाथ नहीं लौटता था, वह उस स्थान से कुछ न कुछ पुरातत्व के महत्व की महत्वपूर्ण वस्तु लेकर ही आता था। और कौशाम्बी लौटते समय भी वह अपने साथ कुछ मन के मृण मूर्तियाँ, पुराने समय के सिक्के लेकर के आया था, और साथ ही उसे एक शिव जी की चतुर्मुखी मूर्ति भी पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली थी। तीसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। चंद्रायण व्रत करते हुए बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। लेखक ने यह वाक्य किस संदर्भ में कहा और क्यों? यह बात लेखक ने तब कही जब पेड़ों के नीचे पत्थरों के ढेर पर पड़ी हुई उन्हें शिव जी की चतुर्मुखी मूर्ति मिली। लेखक बताने के लिए यह पंक्ति का प्रयोग करता है कि जैसे बिल्ली चंद्रायण का व्रत करती है ताकि उसके सारे पाप धुल जाएं, परंतु यदि चूहे सामने ही आकर के बैठ जाएं तो वह अपना व्रत भूल जाती है। उसी प्रकार कवि मूर्ति उठाकर नहीं लेखक मूर्ति उठाकर नहीं ले जाना चाहता था, परंतु मूर्ति का महत्व समझकर और किसी को भी ना देखते हुए देखकर वह उसे उठाने के लिए मजबूर हो गया। अगला प्रश्न, अपना सोना खोता तो परखवैया का कौन दोष, से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इस पंक्ति से लेखक का तात्पर्य है कि जब अपनी ही वस्तु में दोष हो तो परखने वाले को दोष नहीं देना चाहिए। परखवैया मतलब परखने वाला, उसे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि परखने वाला तो वही दोष निकालता है जो कि उस वस्तु में होता है। अतः हमें परखने वाले को नहीं बल्कि अपनी वस्तु को ही दोष देना चाहिए। अगला प्रश्न, गांव वालों ने उपवास क्यों रखा और उसे कब तोड़ा? दोनों प्रसंगों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि गांव वालों ने व्रत तब रखा जब उन्हें पता चला कि शिव जी की मूर्ति चोरी हो गई है। उन्होंने प्रण किया कि जब तक शिव की मूर्ति वापस नहीं आती वे व्रत करेंगे। गांव वालों को लेखक पर संदेह था, इसलिए सारे गांव वाले लेखक के पास आए, मूर्ति के बारे में पूछा। लेखक ने भी मूर्ति सम्मान सहित वापस कर दी और इसके बाद गांव वालों ने व्रत तोड़ा। अगला प्रश्न, लेखक बुढ़िया से बोधिसत्व की 8 फुट ऊंची सुंदर मूर्ति प्राप्त करने में कैसे सफल हुआ? इसका उत्तर होगा कि जब कौशाम्बी के गांवों से घूमते हुए लेखक को खेत में पड़ी हुई वो 8 फुट ऊंची बोधिसत्व की मूर्ति दिखाई दी तो उसकी मालकिन यानी एक बुढ़िया के आ जाने पर लेखक ने 2 रुपये देकर उससे अपनी जान छुड़ाई और वह मूर्ति लेने में सफल रहा। अगला प्रश्न 7वां, ईमान ऐसी कोई चीज मेरे पास हुई नहीं तो उसके डिगने का तो सवाल नहीं उठता। यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि वह ईमान के भरोसे यानी पूरी ईमानदारी से चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर सकता था, और किसी भी व्यक्ति के पास से ईमान गायब ही तभी हो सकता है जब उसके पास हो। जो चीज़ उसके पास है ही नहीं तो उसके तो गायब होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यदि वह ईमानदारी से इकट्ठा करता तो बिना पैसे खर्च किए, अधिक व्यय किए बिना इतना अधिक बड़ा संग्रहालय वो तैयार नहीं कर सकता था। इसीलिए उसके कहने का अभिप्राय है कि वह ईमान से नहीं अपितु विभिन्न तरीकों से यह संग्रह कर पाया। अगला प्रश्न, 2 रुपये में प्राप्त बोधिसत्व की मूर्ति पर 10,000 रुपये क्यों निछावर किए जा रहे थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 रुपये में लेखक ने वो बोधिसत्व की मूर्ति एक बुढ़िया से ले ली थी, किंतु वास्तव में वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। वह मथुरा के लाल पत्थर की बनी हुई थी, कुषाण काल की थी, जिसे राजा कनिष्क ने बनवाया था, अपने राज्यकाल के दूसरे वर्ष में तैयार कराया था। इस मूर्ति के केवल सिर को छोड़कर बाकी किसी भी हिस्से में कुछ भी कमी नहीं थी। ये पूरी तरह से बाकी खंडित नहीं थी और इसी कारण उस पर 10,000 रुपये भी लेखक को कम लग रहे थे। उसने निछावर कर दी और अपने संग्रहालय के लिए वह मूर्ति रखी। अगला प्रश्न,
भद्रमठ शिलालेख की क्षतिपूर्ति कैसे हुई, स्पष्ट कीजिए। भद्रमठ शिलालेख की क्षतिपूर्ति तब हुई जब गुलजार मियाँ के घर के सामने के कुएं के चबूतरे पर स्थित 4 खंभों में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ कुछ लेखक को नजर आ गया और गुलजार मियाँ ने वे खंभे खुदवाकर लेखक को दे दिए। अंतिम प्रश्न, लेखक अपने संग्रहालय के निर्माण में किन किन के प्रति अपना आभार प्रकट करता है और किसे अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चिंत होता है? तो जिन जिन के नाम आपने मुख्य बिंदुओं में पढ़े वो सारे नाम यहाँ पर आएंगे। डॉक्टर पन्नालाल, डॉक्टर ताराचंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मास्टर साठे, भूता, राय बहादुर कामता प्रसाद, हिज हाइनेस श्री महेंद्र सिंह जू देव नागोद नरेश, सुयोग्य दीवान लाल भागवेंद्र सिंह और स्वामी भक्त अर्दली जगदेव। और जो बाद में पूछा गया कि अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर किसे निश्चिंत होता है, तो लेखक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को अपने संग्रहालय का अभिभावक बनाकर निश्चिंत होता है। तो बच्चों, कैसा लगा ये पाठ? समझ में आया? मुझे आशा है कि आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी आसानी से कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक व शेयर कीजिए। नीचे लाल रंग के बटन को दबा करके सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे दबाने से आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगी। धन्यवाद।